देखिए, भारत बुद्ध का देश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, उसे किस तरह से यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर था, मरकज सुभान कैंप बहावलपुर में, उसे देखिए धराशाही कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय शौर्यवीरों ने। ये मरकज सुभान कैंप बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर था, वहां पर स्ट्राइक की गई और उसे तबाह कर दिया गया। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर का साहब हेडली को यही ट्रेनिंग मिली थी। बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था, मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप इसका नाम था। सियालकोट में सर्जल कैंप जो बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था, वहां 4 पुलिसकर्मियों को हत्या में शामिल आतंकियों को ट्रेन किया गया था। महमूना जोया कैंप सियालकोट में था। पठानकोट एयर बेस पर हमले की साजिश यहीं से रची गई थी। बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह था जहां पर स्ट्राइक की गई। बरनाला कैंप भिंबर में, रजौरी पुंछ सेक्टर के उस पार एलओसी से 9 किलोमीटर दूर, वहां पर भी स्ट्राइक की गई और उसे भी तबाह कर दिया गया। कोटली अब्बास कैंप में लश्कर के सुसाइड बॉम्बर को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था, यहां पर भी स्ट्राइक की गई। और गुलपुर कैंप कोटली में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वालों को यहीं पर ट्रेन किया गया था, एलओसी से 30 किलोमीटर दूरी पर था ये, और इसे भी तबाह कर दिया गया पूरे तरीके से। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप की तस्वीर, जहां पर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेन किया गया, एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था ये, और यहां पर भी भारतीय सेना ने घुसकर मारा। और जैश के आतंकियों को जहां पर ट्रेनिंग मिलती थी मुजफ्फराबाद के सैयदना बिलाल कैंप में, वहां पर भी भारतीय शौर्यवीरों ने घुसकर उसे तबाह कर दिया। और किस तरह से आतंक पर निशाना साधा गया है, तस्वीर ग्राफिक्स जरिए आपको बता रहे हैं। रात 1:05 से लेकर रात 1:30 के बीच पर यह हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक लगातार यहां स्ट्राइक होती रही। आतंक के अलग अलग ठिकानों पर उन्हें टारगेट पर लेकर स्ट्राइक किया गया और सेना ने इस तरह से अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जिससे भारत के हर नागरिक ने कनेक्ट किया। आतंक के 9 कैंप इन स्ट्राइक के जरिए ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान में 4 पीओके में 5 ठिकाने थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना के जाबाजों ने। और लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी इस हमले में, इस स्ट्राइक में तबाह कर दिए गए। वो हेडक्वार्टर जहां आतंकियों को जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को, हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर बारूद बरसा रही थी, उस वक्त जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर रो रहा था। भारतीय सेना ने उसके बहावलपुर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारत की इस स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा मौत की नींद सो गया। अपने सामने घर के लोगों के शव देखकर मसूद अजहर यहां तक कहने लगा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। वीडियो कैच होगी। भारत के बदले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मौत नजर आने लगी है। हाफिज सईद बिल में छिपा है, अजहर मसूद रो रहा है। बीती रात बहावलपुर में बारूद बरस रहा था और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर धुआं धुआं हो रहा था। बिल्डिंग की हालत बता रही है कि जैश के हेडक्वार्टर पर शक्तिशाली मिसाइल से अटैक हुआ है। ये तस्वीर जैश के आका मसूद अजहर ने भी देखी तो आतंकी के आंसू निकल आए, क्योंकि भारतीय सेना की स्ट्राइक ने मसूद अजहर का पूरा कुनबा उजाड़ दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें आतंकी मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत की एयर स्ट्राइक में रऊफ असगर का बेटा हुफैजा भी मारा गया है। मसूद के भाई रऊफ असगर के भाई की पत्नी की भी मौत हो गई है। जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक भारत के हमले में बहावलपुर में मसूद अजहर की बहन और उसके भाई के बेटे की मौत हो चुकी है। उसके अलावा मसूद अजहर के भाई आतंकी रऊफ असगर के
पोते पोतियों की भी मौत की जानकारी जैश ए मोहम्मद ने दी है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद ने यह भी दावा करा कि इस पूरे हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी और उनके ठिकाने टारगेट पर थे। सेना ने साफ किया है कि सिर्फ आतंकियों को मारने और उनके अड्डों को नष्ट करने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। बहुत बड़ा झटका है साहब। वहाँ पे मसूद अजहर बिलख बिलख के रो रहा है कि मैं क्यों जिंदा रह गया, मैं क्यों नहीं मर गया। पूरा खानदान खत्म हो गया उसका। अब उनको ज़रा एहसास हो रहा है कि दर्द क्या होता है अपनों को खोने का। बड़े अपने आप को सूरमा बता रहे हैं निहत्थों पे वार करके। अब पता चला क्या मतलब होता है अपनों को खोना। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ एंड बैक ऑफ, नहीं तो और तुम्हारे पे कयामत आने वाली। मसूद अजहर बारूदी मार से तो बच गया, लेकिन उसके कुनबे का खात्मा हो गया। जैश के 50 से ज्यादा आतंकी भी मौत की नींद सो चुके हैं। जाहिर सी बात है, आतंक के आका की नींद उड़ी हुई है। उसे डर सता रहा है, आज नहीं तो कल उसका भी नंबर लगेगा। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को यूं ही टारगेट नहीं किया गया था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर था। मरकज सुभान अल्लाह आतंकी मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना भी था। इसी मरकज से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके अलावा मरकज सुभान अल्लाह में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस आतंकी ठिकाने को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने जैश ए मोहम्मद को फंडिंग की थी। लेकिन अब आतंकियों के ठिकाने उड़ चुके हैं। खंडर हो चुके अपने ठिकानों की तस्वीर मसूद अजहर भी देख रहा होगा। उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। भारतीय स्ट्राइक का असर इस कदर हुआ है कि आतंक का आका खुद कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता।